नमस्कार साथियों, यमकेश्वर विधानसभा के तुकड्डा ब्लॉक के जुआ गांव में स्थानीय निवासियों द्वारा वर्षों से एक पुल की मांग हो रही थी, जो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुल न होने की वजह से एक प्रकार से वह लोग प्रतिदिन बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। विशेषकर जब बात हो कोई आपातकालीन व्यवस्था की, तब स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है। ऐसी स्थिति में पहाड़ के भोले भाले निवासियों के दिल में और दिमाग में कितना आघात पहुंचता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप यह स्थिति सोच भी सकते हैं कि एक तरफ कठिन जीवन जीने का संघर्ष, उस पर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस हादसे में तड़पते अपनों का दर्द, और ऊपर से किस प्रकार शीघ्र से शीघ्र अस्पताल पहुंचा जाए। लेकिन तब यह डर और बढ़ जाता है जब आपके इलाके में सड़क पुल जैसी सुविधाएं ना हो, और यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब आप यमकेश्वर विधानसभा जैसी अति दुर्गम और पिछड़ी विधानसभा से हों। ग्राम जुआ के ग्रामवासियों द्वारा कई बार सभी जनप्रतिनिधि से इस संबंध में निवेदन किया गया, किंतु सभी ने बस आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ग्राम जुआ के कुछ युवा भाइयों ने मेरे फेसबुक पेज अमन बिष्ट पर मेरे किए हुए कार्यों के वीडियो देखे। उन भाइयों को शायद एक विश्वास सा जागा कि शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। इन्होंने फोन करा मुझे 4-5 दिन पहले, है ना, वो करवा दिए। पहली बार फोन करा इन्होंने, अब मेरे को पता लगा था ऐसे बैठे हुए हैं। और तब हम तो ऐसे लोग हैं कि भाई जैसे ही पता लगा वैसे मैं कार्रवाई आने से पहले कार्रवाई करवा दी, आने से पहले ही कार्रवाई करवा दी। आप लोगों के साथ बैठ करके राजनीति नहीं करने आ रहे, पहले हमने कार्रवाई कराई तब हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, हमने वहाँ से मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से, उससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं। पूरे उत्तराखंड में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी है? गलत बोल रहा हूँ, उससे मुलाकात की है। और उनके द्वारा हमने ये बोला है कि मुख्यमंत्री के जो पीआरओ होते हैं उनसे बात करवाई है और कहा है कि इस काम को तुरंत करवाओ। तो उन्होंने हमारे को कहा है कि हम 2 हफ्ते 20 दिन के अंदर हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है ना। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम चाहते तो हम भी घर पे रहते, कार्रवाई में करवा देते, पर अब हमने सीख लिया है जब तक जनता तक असली जानकारी नहीं पहुंचेगी, जनता को मदद करने वाले लोग आगे से मदद करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्यों आए? बाकायदा लेटर लेकर के आए। अब आपके पास सबका मोबाइल तो हो गई, आप इस मोबाइल की फोटो खींचो, इसकी लेटर की तो ये है आपके पास मुख्य तौर पर रहेगा कि मुख्यमंत्री इसको फॉरवर्ड करना, और आप लोग निश्चिंत रहिए कि 2 हफ्ते अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे। कार्रवाई का सबूत मैं लाया हूँ। अब मैं चाहूंगा कि एक बार अगर कोई जो करना चाहता है कर सकता है, तो आप बढ़ो। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड शासन देहरादून उत्तराखंड, विषय विकास खंड दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव क्या है दुगड्डा ग्राम जुआ बंगला के मुख्य 12 गांवों के मार्गों में पुल निर्माण महोदय उप विकास खंड के 12-14 गाँव को वर्षा काल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा इस बच्चों को पठन पाठन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि विकास खंड दुगड्डा के गाँवों और परिवारों जनहित में उत्तम पुल का निर्माण कार्य करवाने में बावट लोगों निर्माण विभाग दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल अधिकारी अभियंता ब्लॉक निर्माण को उचित कार्रवाई हेतु आदेशित करने की कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय जनता आपका आभारी रहेगी। जिस दिन ग्राम जुआ के भाई बहनों ने मुझे अपनी इस समस्या के विषय में बताया, मैं दूसरे ही दिन यमकेश्वर की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं समाज सेवी श्रीमती रेणु बिष्ट जी के सहयोग से उत्तराखंड के युवा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट कर उन्हें ग्रामीणों की इस समस्या के संबंध में अवगत करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सकारात्मक उत्तर मिलने पर उसके पश्चात उनके निर्देशानुसार हम माननीय प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग जी के पास गए और संबंधित पत्र उनको दिया, जिसके बाद वर्षों से अटकी हुई फाइल बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगी। एक तरफ तो मैं शासन प्रशासन की औपचारिकताओं को निभा रहा था, दूसरी तरफ धरातल पर ग्रामीणों के बीच जाकर उनका साथ भी दे रहा था, जिससे वह स्वयं को अकेला ना समझे। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्यवश पुल न होने की वजह से एक बहुत ही दुखद घटना इसी बीच घटित हो गई,
एक महिला जो पुल न होने के कारण जंगल के रास्ते दुगड्डा नगर जा रही थी, उस पर जंगल में बाघ द्वारा हमला किया गया, जिसमें उस महिला की मृत्यु हो गई। यदि वह पुल होता तो उस महिला को जंगल वाला रास्ता ना चुनना पड़ता। इस घटना ने हम सबको इतना हिला के रख दिया कि ग्रामीणों का गुस्सा शासन प्रशासन पर टूट पड़ा। जब और कोई चारा नहीं बचा तो मजबूरन हमें नेशनल हाईवे पर धरना देना पड़ा, जिससे हमारी मांग शीघ्र अतिशीघ्र ऊपर तक पहुंच सके। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारे लिए यह बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम मरने तक के लिए तैयार थे। आखिर हमारा कसूर क्या था? बस अपना अधिकार मांगना, और अब कोई भी हमारा मनोबल तोड़ नहीं सकता था। हाँ चलो भाई हम यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई के अनुसार यहाँ पे हम गिरफ्तार होकर के आए कि नहीं आए? आए है ना भाई। मुझे आप ये बताइए कि एसडीएम साहब यहीं के बगल में बैठे हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, क्या हम उनके नौकर है? क्यों बोल रहे वहाँ आने के लिए? हम नौकर है क्या? हम नौकर नहीं है। आएगा वो, यहाँ आएगा। ये कोई बदतमीजी है क्या? है ना भैया, सीधी सीधी बात है भाई। एसडीएम साहब को यहाँ पे बुलाइए, हमें यहाँ पे पुलिस लेकर आई है। हम स्वयं की इच्छा से लेकर के नहीं आए, हमें पुलिस लेकर के आई है। हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, जनता की बात सुनिए। अब सुनिए कि आप जिलाधिकारी हैं, प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी हैं आप हमारे मालिक नहीं हैं। हम आपको बुला रहे हैं कि हमारी समस्या है, आप सुनने आइए, तो आपको आना पड़ेगा। भाई मेरा मानना यह है, सांकेतिक गलत है। हम क्या नौकर थोड़ी ना है कि आप यहाँ आओ, वहाँ जाओ, जहाँ जाओ, है ना। भाई मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देर सुन लो। साउंड कनेक्ट बैठा रहा हूँ। हम तो क्या सुनो, 151 की धारा हम पे लगाई गई है। सुन लो मेरी बातों को, शांति भंग पे है हम, कोई दिक्कत नहीं, हम थाने में बैठे हैं। अब हम चाह रहे हैं, अरे यार एक बात सुनो, जो हमारी बात सुनने के लिए हमारे तक नहीं आ रहा, वो हमारी बात पे कार्रवाई करेगा? आप बात मेरी बात सुनो। लेकिन रोड जाम करना गलत है। पिछले 1 साल से ग्रामीण लोग वहाँ धरना दे रहे हैं, साइड में बैठ रहे हैं, ठीक है, वो तो आप भी जानते हैं। आज रोड ब्लॉक करने की जरूरत पड़ी क्योंकि उनकी किसी ने सुनी नहीं, और उसके बाद उनको सड़क में बैठना पड़ा कि आज आप तभी, उसके बाद आप अभी आ रहे हैं, है ना। एक बात है, तो सांकेतिक रूप से उसको परमिट होगा नहीं जाना, सांकेतिक रूप से दिया गया था कि हमारी समस्या कितनी गंभीर है, ताकि आप लोगों तक बात पहुंचे। तो एसडीएम साहब द्वारा हमारे को 2 चीजों पे कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि एक तो बाघ को आदमखोर करके उसको गोली मरवाएंगे, दूसरा हमारे को पुल निर्माण करवा के देंगे, ठीक है, जिसपे उनके तरफ से आश्वासन हुआ है, पर हमारे तरफ से संतुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पहले भी हमारे को आश्वासन देकर के झूठ बोला गया है, ठीक है ना। ये ठीक है, पर फिर भी वो नए हैं, उनकी कार्यशैली क्या है, वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आगे भविष्य में पता लगेगा। परंतु हमारा इस वक्त सवाल ये है कि जब तक पुल निर्माण नहीं होता, भैया वो बाघ का जो हादसा हुआ, वो सिर्फ इस कारणवश हुआ क्योंकि वहाँ पे पुल नहीं था, इसीलिए वो जंगल के रास्ते शॉर्टकट में आए और बाघ ने हमला कर दिया। मतलब पुल मुख्य कारण रहा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक पुल नहीं निर्माण होता, तब तक क्या गांव वाले अपने गांव में कैद हो जाएं? कहीं उनको किस प्रकार की सुरक्षा मिले? तो मैं आज एक मांग और रखता हूँ कि जब तक सही पुल का निर्माण नहीं होता, तब तक एक अस्थायी पुल हमारे को बना के दिया जाए और उसके बाद अपनी कार्रवाई चालू रखें। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ,
तिनका जमा किया है तो बसेरा भी होगा। अंधेरी रात कितनी लंबी हो पर सवेरा भी होगा। एक लंबे आंदोलन के बाद अब सूर्य की किरणें निकलने लगी हैं। मुझे सूचना मिली है कि हमारा यह आंदोलन अब सफल हो गया है। वर्षों से अटका हुआ यह कार्य अब जल्दी ही पूर्ण होने वाला है। अब सुनने में है कि इस पुल का जियो भी जल्दी जारी हो जाएगा। बहुत जल्द इस संबंध में कार्रवाई शुरू होने को है। भाइयों बहनों, अब जब हमारा यह कार्य सफल हो चुका है, अब बहुत से जनप्रतिनिधि जरूर आएंगे जो आज तक सोए हुए थे, जिनकी निष्क्रियता की वजह से गांव के उस महिला की बाघ के हमले में दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। अब वो जनप्रतिनिधि और उनके चमचे जरूर आएंगे और इस सफलता का श्रेय लेंगे। किंतु आप लोग उनसे एक प्रश्न अवश्य पूछना कि आज तक आप लोग कहां सोए हुए थे। जिन नेताओं के एक फोन से यह कार्य वर्षों पहले हो सकता था, तो फिर क्यों उनकी लापरवाही ने मासूमों की जान ली? क्या यही होता है जनप्रतिनिधि का अर्थ? मैं तो ये सोचता था जनप्रतिनिधि का अर्थ जनता की आवाज होता है। मैं श्रीमती रेणु बिष्ट जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज को सुना।